Hello children, today we will see the first chapter of your supplementary book. The name of the chapter is The Lost Child. It has been written by Mulk Ras Anand. Children, he was an Indian writer in English. He was born on 12 December 1905 in Pakistan and died on 28 September 2004 in Pune. Children, he was notable for his depiction of the lives of the poorer caste in traditional Indian society. Now, children, we will talk about the story. This story is about an event that takes place in the life of a child who gets lost in a fair. It expresses the fears and worries of this very young child who is separated from his parents. However, his fascination with the world around is lost. बच्चों, ये जो स्टोरी है ये एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है और वहाँ उनसे बिछड़ जाता है। तो बिछड़ने के बाद, सेपरेट होने के बाद वो किस तरह की फीलिंग्स उसके मन में होती हैं, वो कितना डर जाता है, कितना परेशान होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेंगी। और जब वो बहुत सारी चीज़ें उस फेयर में होती हैं जो वो चाहता है कि उसे मिल जाएं जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, लेकिन जब वही सारी चीज़ें कोई दूसरा पर्सन उसे दिलाता है, जब वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, उसके बाद जब कोई उसे दिलाता है तो वो मना कर देता है, वो नहीं एक्सेप्ट करता है वो सारी चीज़ें। क्यों नहीं एक्सेप्ट करता बच्चों? क्योंकि उस समय उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत थी? अपने पेरेंट्स की ज़रूरत थी। वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स से मिल जाए। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी द स्टोरी। द लॉस्ट चाइल्ड। अ चाइल्ड goes to a fair with his parents. अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है, मेले में जाता है। He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है और स्वीट्स, टॉयज़, जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं वो सारी चीज़ें वो चाहता है। But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वो सारी चीज़ें नहीं दिलाते हैं। Why? Then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन क्वेश्चन एक है यहाँ पे कि जब कोई दूसरा पर्सन उसे वही सारी चीज़ें दिलाता है तो वो क्यों रिफ्यूज़ कर देता है, क्यों मना कर देता है लेने से? हम इस स्टोरी में देखेंगे। It was a festival of spring. It was the spring season. स्प्रिंग सीजन था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Wintry shades, children. Spring season comes after winter season. Spring season winter season के बाद आता है। और तो वही जब winter season ख़त्म हुआ था, of narrow lanes, narrow means सकरे, lanes means street, alleys means also street, इमर्स्ड, इमर्स्ड मीन्स केम आउट, निकल के आना। गैली, गैली मीन्स हैप्पी, क्लैड मीन्स क्लोथेड, ह्यूमैनिटी मीन्स पीपल, लोग। तो सकरे सकरे रास्तों से, गलियों से जो लोग थे वो बहुत खुश थे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बाहर निकल के आ रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे, पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर थे। अदर सैट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठ कर के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा बच्चा वो अपने फादर के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ निकलता है। ब्रिमिंग ओवर with life and laughter. Laughter, brimming over with life and laughter means full of energy and excitement along with feeling of joy. वो बहुत खुश था, एक्साइटेड था
कहाँ? उस मेले में जाने के लिए। देन कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने बुलाया कि इधर आओ बेटा। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। लैग्ड बिहाइंड मीन्स लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाता है। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, वो बार बार क्या हो रहा था? पीछे छूट जा रहा था। क्यों? बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाय, अट्रैक्टेड बाय द टॉयज। वो खिलौनों से अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, जो कहाँ थी? शॉप्स में, दुकानों में थे, जो वहाँ पे लाइन से शॉप थी, दुकानें थी, वहाँ पे जो टॉयज रखे थे उनसे अट्रैक्ट हो जा रहा था। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, फीट ओबीडियंट, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी। अब पैर कैसे ओबीडियंट हो सकते हैं चिल्ड्रन? इसका मतलब है कि जैसे ही वो सुनता था कि उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं, वो तुरंत उनके पास चला जाता था। His eyes still lingering on the receding toys. Lingering, lingering means lasting for a long time, and receding, receding means left behind as he walked ahead, means वो बढ़ तो आगे रहा था, लेकिन उसकी जो आईज थी अभी भी किस पर टिकी हुई थी? उन टॉयज के ऊपर टिकी हुई थी, उन खिलौनों के ऊपर टिकी हुई थी जो पीछे छूटते जा रहे थे। वो आगे बढ़ता जा रहा था और वो पीछे छूटते जा रहे थे। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर देम, दे मीन्स हिज पेरेंट्स। अब जब वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। सप्रेस मीन्स टू पुट एन एंड, और यू कैन से दबाना, अपनी इच्छा को दबाना। वो अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर को दबा नहीं सकता था। जो उसके दिल में जो इच्छा थी, डिज़ायर थी, क्या थी? उसे टॉय चाहिए था। इवन दो ही विल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, इवन दो, जबकि उसे पता था, वो जानता था, क्या जानता था? ओल्ड कोल्ड, कोल्ड मीन्स हियर विदाउट एनी फीलिंग्स। उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना कर देंगे। रिफ्यूज़ मीन्स मना कर देंगे, उनकी आंखों में रिफ्यूज़ल ही होगा। ओल्ड एंड कोल्ड मतलब कोई फीलिंग्स नहीं होगी उसके डिमांड के लिए कि चलो हमारा बच्चा डिमांड कर रहा है, उसे ये सामान दिला दे, वो रिफ्यूज़ कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, रेड आइड मीन्स गुस्से में, इन एंगर, इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट मीन्स क्रूएल और हार्श रूलर, और यू कैन से डिक्टेटर, जैसे तानाशाह होते हैं ना, तो उसके जो फादर थे वो भी हमेशा बिल्कुल गुस्से में रहते थे और एक डिक्टेटर की तरह लगते थे। मीन्स ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, लेकिन जो उसकी मदर थी वो थोड़ा सा, उनका दिल थोड़ा पिघल गया। क्यों? बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, क्योंकि उस दिन जब वो मेले में जा रहे थे, वो जो एटमॉस्फियर था वो बहुत ही प्लीजेंट था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसकी मदर बहुत खुश थी और वो थोड़ा सा पिघल जाती हैं, वो उसकी बात सुनती हैं। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, अपनी फिंगर देती हैं पकड़ने के लिए। एंड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या था? सरसों के खेत थे सामने। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पेल मीन्स डल येलो कलर जो होता है, जैसे जब गोल्ड को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, वैसा कलर दिख रहा था। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और चारों तरफ जिधर भी नज़र जा रही थी उनको क्या दिख रहा था? मस्टर्ड फील्ड ही दिख रही थी। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Bustling means to move in a noisy or
एक्साइटेड वे, कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था शोर करते हुए, बजिंग साउंड क्रिएट करते हुए। ड्रैगन फ्लाइज इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो इधर उधर मूव कर रहे थे। गॉडी, गॉडी मीन्स ब्राइट, चमकीले, और जो उनके विंग्स थे पर्पल कलर के थे, बहुत चमक रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। इंटरसेप्टिंग मीन्स प्रिवेंटिंग, रोकना। किसको रोक रहे थे, किसको उड़ने से रोक रहे थे? अलोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई को। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कहाँ जा रहा था? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स मीन्स नेक्टर की सर्च में वो निकला था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। अब जो चाइल्ड था, ही वॉज अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हो जाता है किस तरफ? उन ड्रैगन फ्लाइज की तरफ। एंड फॉलोड देम, चेस देम, उनको फॉलो करता है, उनका फीचा करता है। इन द एयर विथ हिज गेज, गेज मीन्स देखते हुए, उनको देखते हुए कि वो किस साइड जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, उनको फॉलो करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। कब तक? जब तक वो देखता है कि इनमें से कोई एक रुक ना जाए, रेस्ट ना करे, अपने विंग्स को आराम ना दे दे। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट it would go fluttering and flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि अब ये रेस्ट कर रही हैं, विंग्स को फ्लैप नहीं कर रही हैं, तो जैसे ही उन्हें अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो क्या करने लगती हैं? इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग मीन्स अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगती हैं अप इनटू द एयर, हवा में। Then his mother gave a cautionary call, cautionary warning call, उसे बुलाती है उस बच्चे को। Come child come, come on to the footpath, जल्दी से आओ फुटपाथ में। He ran towards his parents gaily, gaily means happy, खुश होकर के, and walked abreast of them, abreast means side by side, उनके किनारे किनारे वो चलने लगता है। for a while, लेकिन कुछ देर के लिए। being however soon left behind, लेकिन जल्दी ही वो फिर से पीछे छूट जाता है। attracted by little insects and worms, किन से अट्रैक्ट हो जाता है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स, कीड़े, जो कहाँ थे? along the footpath. There were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Teeming out का मतलब coming out in group. वो ग्रुप में बाहर निकल रहे थे। कहाँ से? ज़मीन के नीचे से बाहर निकल रहे थे। और from their hiding places, जिन जगहों पे वो छुपे हुए थे, वहाँ से वो बाहर निकल रहे थे। To enjoy the sunshine. क्यों? सनशाइन इंजॉय करने के लिए, धूप इंजॉय करने के लिए। क्यों चिल्ड्रेन? क्योंकि नॉर्मली विंटर सीजन में क्या होता है, जो इंसेक्ट्स वॉर्म्स होते हैं वो अपने अपने जो हाइडिंग प्लेसेस होते हैं वहीं पे रहते हैं, कवर होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, और उसके बाद फिर वो बाहर आते हैं जब विंटर सीजन फिनिश हो जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रीज, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज मीन्स बगीचा। वहाँ से फिर से वो कॉल करते हैं उस बच्चे को। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। वेल मीन्स कुआं, एज मीन्स किनारा, एक कुएं के किनारे पे वो बैठे थे, और वहाँ से वो उस बच्चे को कॉल करते हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ के आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो उस बगीचे में एंटर करता है तो क्या होता है? उसके ऊपर शावर मीन्स बौछार होती है। किसकी? यंग फ्लावर्स की, फूलों की बौछार होती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर से वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। गैदर मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या? रेनिंग पेटल्स, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, वो जो फ्लावर्स थे उनकी जो पंखुड़ियाँ थी उन्हें कलेक्ट करने लगता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स,
and ran towards his parents. अब वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होता है? डब्स. डब्स अ काइंड ऑफ बर्ड होती है, वाइट कलर्ड बर्ड. तो उसका साउंड उसे सुनाई देता है. कोइंग. कोइंग मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ साउंड क्रिएटेड बाय डब्स. तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ के जाता है, शाउटिंग द डव कि अरे यहाँ तो डब्स भी हैं. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. लेकिन अब क्या होता है, जो वो पेटल्स पंखुड़ियाँ उसने अपने हैंड में कलेक्ट करके रखी थी, वो उनके बारे में भूल जाता है और वो उसके हाथ से गिरने लगती हैं. ड्रॉप मीन्स गिरना. वो गिरने लगती हैं मीन्स अब वो किस चीज़ से अट्रैक्ट था? डब्स से. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड. फिर से बुलाते हैं. Who had now gone running in wild capers round the banyan tree. अब वो क्या कर रहा था? He gone running in wild capers. Capers means children skipping and dancing movement. किसी भी चीज़ के चारों तरफ कूदते हुए, डांस करते हुए मूवमेंट करना. तो वो बैनियन ट्री के चारों तरफ स्किपिंग और डांसिंग कर रहा था. Then and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स थे उसको अपने साथ लेके जाते हैं. कहाँ? एक नेरो वाइंडिंग फुटपाथ. वाइंडिंग मीन्स जस्ट लाइक जिग जैग, कभी इधर कभी उधर, और बहुत ही सकरा था वो फुटपाथ. वहाँ पर लेके जाते हैं. वो जो रास्ता था, फुटपाथ था, वो किस साइड जा रहा था? फेयर की तरफ जा रहा था. थ्रू द मस्टर्ड फील्ड. मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेतों से होकर जाते हुए. ओके चिल्ड्रन. एज दे नियर्ड the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs means crowd, people. जैसे ही वो विलेज में एंटर करता है जहाँ फेयर लगा हुआ था, उसे बहुत सारे फुटपाथ्स दिखाई देते हैं जो भीड़ से भरे हुए थे. कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर. कन्वर्जिंग मीन्स चिल्ड्रन गैदरिंग. जो लोग थे वो वहाँ पर गैदर हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे. वर्लपूल. वर्लपूल मीन्स मूविंग वेरी क्विकली राउंड इन अ सर्कल. अब जो लोग थे जो वहाँ उस जगह पे कलेक्ट हुए थे, इकट्ठा हुए थे, वो चारों तरफ डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे वर्लपूल होता है ना, राउंड एंड राउंड घूमता है, उसी तरह वो भी फेयर में, उस फेयर में चारों तरफ कभी कोई इस डायरेक्शन में, कोई दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे. एंड felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो वो जो बच्चा था, इतनी सारी भीड़ देख करके उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स आ जाती हैं. क्या क्या? at once repelled. repelled means feel disgusted. थोड़ा सा उसको घृणा होती है, वो ये चीज़ ना पसंद करता है कि ये क्या इतनी सारी भीड़, कहाँ जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. And fascinated by the confusion of the world he was entering. लेकिन वो अट्रैक्ट भी था. फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट भी हो रहा था इतनी सारे लोगों को देख करके, इतनी सारी चीज़ों को देख करके. by the confusion of the world he was entering. किस वर्ड में एंटर कर रहा था वो? फेयर. तो थोड़ा कंफ्यूज्ड था कि उसे क्या करना है, उसे किधर जाना है. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.